सुनाओ आईएफसीआई लिमिटेड। अब देखिए आज अच्छा खासा मार्केट के अंदर मूव दिखा, लेकिन इस पीएसयू के अंदर बड़ा सुस्ती दिखाई दी और 1-1.5% के निचले स्तरों पर बंद भी होता दिखा। अब यहाँ पर आईएफसीआई के अंदर बाइंग का टाइम आ चुका है या फिर यहाँ पर अभी भी वेट करें, क्योंकि यहाँ पर और फिसल सकता है ये स्टॉक। अभी अगर आप देखें तो बहुत सी बातें जो है वो आईएफसीआई लिमिटेड के बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आप एक नए रिटेल निवेशक हैं इसके अंदर, या आप नई पोजीशन बनाने जा रहे हैं आईएफसीआई के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आईएफसीआई स्टॉक एक पीएसयू तो है, बट इसके अंदर सब कुछ डिस्ट्रप्शन हो चुका था। जैसे कि फाइनेंशियल जो है वो बिल्कुल टूट गए थे, इसीलिए ये स्टॉक 7 रुपए पर कभी ट्रेड करता था और अभी आपके सामने। तो ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी चेज है। बट यहाँ पर जो है आईएफसीआई लिमिटेड को अगर आप चुन रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टर्न अराउंड स्टोरी बेसिस पर ही इसको लीजिएगा। अगर टर्न अराउंड स्टोरी होती है इसके अंदर और ये बिल्कुल आपको जो है बेनिफिट देगा, लेकिन अगर टर्न अराउंड स्टोरी नहीं होगी तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है पैसा आपका नहीं बन पाएगा। ये बात भी आपको नोट कर लेनी है। तो अभी अगर आप देखें तो आईएफसीआई लिमिटेड के बारे में पता चल गया। मार्केट में अब इलेक्शन की तेजी या इलेक्शन के ऊपर फोकस किया जाएगा, ऐसे में अच्छे पीएसयूज के साथ रहिए। हर पीएसयू आपके लिए नहीं है, ये ध्यान रखने वाली बात है। आप अच्छे क्वालिटी स्टॉक के साथ रहेंगे तो इलेक्शन के बाद भी आपके साथ रहने में ज़्यादा एक कह सकते हैं कि गिरावट में पार्टिसिपेट ना करना उन पीएसयू का, ऐसा आपके साथ रहने वाला। तो अच्छे पीएसयू को जोड़िए अपने पोर्टफोलियो में, जो कि बजट के टाइम भी काम आए, क्योंकि बजट आना है जून में, सिंपल सी बात है, उसके लिए भी कुछ आएगा। इलेक्शन है आपका तो ये फेवरेबल रहेंगे। तो अभी अगर आप देखें तो लमसम में यहाँ पर 120 का हाई है। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए कॉन्फिडेंट होना बढ़िया है, बट पीएसयू को सिलेक्टिव रखिए। यहाँ पर ये स्टॉक ना 16 रुपए पर हम देख रहे थे जब यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर शेयर्स बढ़ा रहे थे, ठीक है। ये स्टॉक 4 गुना हो गया अराउंड, यहाँ पर जो है 64 से 70, 4 गुना से भी ज़्यादा यहाँ पर। अभी का अगर आप हाई देखेंगे 71, 72 के आसपास के हाईज हैं। तो अब आपको सोचने वाली बात है कि 16 रुपए का स्टॉक मुझे 71-72 रुपए में मिल रहा है, इससे बड़ी और क्या बात होगी। जबकि अभी आपकी टर्न अराउंड स्टोरी बाकी है, तब जाकर आपको है। तो ऐसे में ना मोटा पैसा जब बन रहा हो तो उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। पैसा वसूल लेना था, अगर आपने नहीं वसूला तो ये आपका प्रॉब्लम है, गलती कर दी आपने। क्योंकि ये स्टॉक बाकियों की तरह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये इनके फाइनेंशियल चौपट हो गए थे, अब ये धीरे धीरे उभर रहे हैं उनसे, और उभर पाएंगे या नहीं उभर पाएंगे ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे में जब क्वेश्चन मार्क हो तो इससे बढ़िया है कि हम अपना प्रॉफिट वसूलें, ज़्यादा बेहतर ये चीज़ है। तो अगर नहीं वसूला तो ये गलती बात कर दी है, लेकिन फिर भी इलेक्शन आने वाले हैं और इलेक्शन की वजह से शायद यहाँ पर जो है ना दोबारा तेजी टूल पकड़ेगा ये स्टॉक, ये ध्यान रखिएगा। जी हाँ, मायूस होने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन की वजह से हर पीएसयू फेवरेबल रहेगा, और ऐसे में अगर ये चल पड़े तो फिर यहाँ पर जो है जो हाईज आपने देखे थे 52 वीक हाई, पॉसिबल ये यहाँ तक पहुँच जाए, और अगर ये तोड़े तो 80 रुपए तक की आपकी जगह बनती है। तो अभी आप बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि पहले बताना चाहिए था, जब ये 70 रुपये 65 रुपये पे था, बताया था, हर एक बात बताई गई थी। बट क्या करें, लिक्विडिटी ने सबकी आंखें जो है वो बंद कर दी है। अच्छे बुरे में अंतर करना ही भूल गए। और जब पैसा अच्छा खासा, मान लीजिए 10,000 रुपये अगर 16 रुपये पे लगाए होते, 40-45 हज़ार रुपये अगर मेरे पास रखा होता 10,000 का, तो इससे बढ़िया और क्या बात थी। और देखिए रियल प्राइस अगर आप ढूंढने निकलेंगे ना इसका, तो वो अराउंड आपको टर्न अराउंड स्टोरी के बेसिस पर कुछ फंडामेंटल ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपये 32 रुपये 33 रुपये के अराउंड एक प्राइस, सही सटीक प्राइस लिया जा सकता है आईएफसीआई लिमिटेड का। लेकिन ये तो उससे भी ज़्यादा है, जबकि कुछ बदलाव हुए नहीं है। उससे पहले ये प्राइस ऊपर जाना ये किसी के लिए फेवरेबल नहीं है। सोच के देखिए, जब कंपनी के अंदर ही सब कुछ जो है वो बिगड़ा हुआ है तो आपको किस बात की वैल्यू मिलेगी। तो वो यहाँ पर बात है। और देखिए फाइनेंशियल पर ध्यान दीजिएगा। और वैसे भी आईएफसीआई लिमिटेड बहुत ही डिफरेंट कंपनी है, आपको कई बार मैं बता चुका हूँ, दोबारा बताने की नीड नहीं है। इनका काम है भैया, बता देता हूँ, पीएसयू को हैंडल करना। यानी कि आप देख रहे हैं ना, पीएसयूज की जो बैलेंस शीट है उसको मैनेज करना इनका काम है। कितना पैसे की ज़रूरत है, कहाँ पर, कितना, क्यों,
ये सारी चीज़ें IFCI लिमिटेड का काम है। अगर आप देखें तो एक तरीके से ये CA हैं बाकी PSUs के, इसके लिए इनको बनाया गया था। आप देख सकते हैं काम को, अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन कई बार इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी अगर आप देखें तो टर्न अराउंड स्टोरी तो भैया यहाँ पर बनेगी या नहीं बनेगी ये आगे की बात है। बन गई तो ये स्टॉक आपको ऑल टाइम हाई भी तोड़ते हुए दिख जाएगा, ऑल टाइम हाई जो कि 120 रुपये है। बिना वजह कोई स्टॉक चल जाए उसमें से सिर्फ और सिर्फ पैसे वसूलने चाहिए, सिंपल सी बात। लेकिन फिर भी एक होप ट्रेड जो है ना वो बनी रहेगी। कम इन्वेस्टमेंट करिए, रखिए, लेकिन कम इन्वेस्टमेंट रखिए, ये ज़्यादा बेहतर। अच्छे PSU जो कि अभी आपको दे रहे हैं अच्छा खासा रिटर्न, जिनके Q3 के नंबर्स अच्छे हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ आपका पैसा शिफ्ट होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो वो भी आप देखिए, क्योंकि PSUs के अंदर रैली बहुत बड़ी हो चुकी है और वहाँ पर वैल्यूएशन का कंसर्न है। सो दैट एक ना एक टाइम पर ये बात आएगी, एक ना एक टाइम पर ये बात आएगी वैल्यूएशन कंसर्न वाली। उसके बाद जो है ना वो क्या होगा इनका कुछ नहीं पता। जिनकी वैल्यूएशन आई होगी कहाँ पर जाएंगे पता नहीं। बट FIIs यहाँ पर जो है अब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और आप देखेंगे 5 क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट यहाँ पर जो है ना आपकी जो होल्डिंग है FIIs की वो पहुँच चुकी है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो हमारे हाईएस्ट पर अब आ ही चुके हैं इसके अंदर। तो ये कुछ थोड़े से संकेत हैं हमारे सामने IFCI के ऊपर। अदरवाइज IFCI को आप किस तरीके से देखेंगे, वही तो बात है। तो जो भी आप देख रहे हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बिहाफ पर आप देख रहे हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होल्डिंग बढ़ाना, ये आपके लिए पॉजिटिव है। आपका FIIs का होल्डिंग बढ़ाना, ये आपके लिए पॉजिटिव है। आप देखेंगे तो DIIs का यहाँ पर जो है अब थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ये भी एक अच्छी बात है। मेरे ख्याल से शायद LIC भी इनके अंदर ही है। अब वो एक स्लाइड मिस है, बट शायद यहाँ पर जो LIC है मेरे ख्याल से, बट वो बात की बात है। रिटेल इन्वेस्टर 21.57 होल्ड करता है, परसेंट होल्ड करता है इस कंपनी के अंदर। तो कुछ ही पॉइंट्स हैं गिने चुने जो कि आपके काम के हैं, अदरवाइज सारे के सारे जो है ना टूटे फूटे हैं और उनका कोई मतलब नहीं है। एंड लास्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो अब बाइंग प्राइस जो हुआ वो तो भूल जाइए। जो भी करेक्शन हमें देखने को मिली, हो सकता है शायद आपको प्राइस जो है वो रिवाइज करते हुए मिल जाए, आपको वापस वही प्राइस आपको देखने को मिल जाए। कुछ भी हो सकता है, अभी इलेक्शन का जो टाइम चल रहा है ये कुछ भी आपको करके दे सकता है। सिंपल सी बात है, इसमें इतना ताकत है कि आपको 100 रुपीज़ भी ले आकर दिखा सकता है। तो वो लिक्विडिटी है जो चेस करना स्टार्ट करी स्टॉक्स को, तो वो फिर भाड़ एकदम मतलब एक अलग ही लेवल पर चले जाएंगे, उसमें कोई शक की बात नहीं है। बट अभी अगर आप देखें तो राइट प्राइस क्या है, सबसे पहली बात तो यहाँ पर गिरावट रुकना चाहिए। आज जो आपका लो लगा है शायद गिरावट रुक जाए, लेकिन अगर नहीं रुकता है तो ध्यान रखिएगा 3800 रुपये एक राइट प्राइस होगा। यहाँ पर आपका सब कुछ थम जाना चाहिए। अगर गिरावट भी हो रही होगी वो भी थम जाना चाहिए। एक राइट प्राइस आपको मिल जाएगा। किसी को अगर वाकई में IFCI लिमिटेड के अंदर पोजीशन बनानी है तो वो 38 रुपये की तरफ देखे। अदरवाइज कल से शायद आपको यहाँ पर जो है तेजी देखने को मिल जाएगी IFCI लिमिटेड के अंदर। आज जो होना था, आज शायद आपका जो है करेक्शन का लास्ट था आज करेक्शन। बट अगर ये करेक्शन थोड़ा सा और बढ़ता है तो यहाँ पर यानी कि 20% का और करेक्शन यहाँ पर जो है देखने को मिल सकता है। 38 रुपये कहीं ना कहीं वहाँ पर करेक्शन रुकनी चाहिए और वहाँ पर सारे के सारे जो गैप्स हैं वो भी फिल हो जाएंगे। सो दैट कहीं ना कहीं 38 रुपये एक बढ़िया प्राइस लग रहा है, वहाँ पर आपके गैप भी फिल हो जाएंगे, बाकी कुछ रहेगा नहीं। सिंपल सी बात है, कुछ खराब करने के लिए चार्ट पर तो वो घूमना होगा, घूम जाएगा। अदरवाइज यहाँ से घूम गया तो और भी अच्छी हालत है। अदरवाइज 38 तो फिर यहाँ पर है ही, फिर तो वो यहाँ पर है। सो उम्मीद है इस बात को आप समझिए, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा समझ के चलना चाहिए। IFCI लिमिटेड के अंदर बिग मनी बना रहे हैं आप, बन रहा है आपका, बुक कर लेना चाहिए। मैं आज से नहीं, मैं बोल रहा हूँ लमसम 65-70 के लेवल से कि कुछ बुक कर लो। टर्न अराउंड स्टोरी की बात हुई थी हमारे आपकी, ये तो स्टॉक कुछ और ही 4-5 गुना हो गया, ये तो कोई मतलब नहीं है। ऐसे में तो आपको बुक कर लेना चाहिए। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप अपने जो ब्रोकर हैं या एडवाइज़र हैं उनसे सलाह ले लीजिए। अदरवाइज आपके सामने ये पॉइंट्स है, आप खुद भी अपना डिसीजन बना सकते हैं। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।